ये प्रधानमंत्री का धर्म है, ये फर्ज है प्रधानमंत्री का। ये वही प्रधानमंत्री है ना जो प्रधानमंत्री कह रहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और अब कहाँ गया? अब उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा याद नहीं रहा। अब उसे केवल अपने पूंजीपति उद्योगपति साथी और केवल चुनाव ही याद है। चुनाव के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं। आप इस देश को उस दिन 2024 की तैयारी शुरू करना मानना जिस दिन ये देश पूरा इकट्ठा होके ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करे। जब तक ये देश ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं करता, ये 24 की तैयारी करता नहीं, क्योंकि पहले उसको हटाना पड़ेगा, तभी तैयारी हो पाएगी और तभी बीजेपी हट पाएगी, नहीं तो बीजेपी को नहीं हटा पाओ। मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ तो वो कितना नौटंकीबाज, उसके कथनी में, करनी में, हर चीज में जमीन आसमान का अंतर है। कहावत थी ना कि हाथी के दाल खाने के और दिखाने को, इसके तो पता नहीं कितने किस तरीके के हैं, पता ही नहीं। अब भैया एक बात और समझ लो, फिर कह रहा हूँ, ईवीएम के खिलाफ भी आवाज उठाओ। ईवीएम नहीं हटेगी 2024 में जीत के आवेगा, और जीत के आवेगा तो आने वाले समय में आप देखना भी तो कुछ नहीं है, जो आपका हाल होगा वो कल्पना से बड़ा है। केरल वाले फिल्म पे प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इस पे प्रतिक्रिया, अरे जिसकी आप प्रतिक्रिया की बात करो, आप लोगों को ये सवाल भी नहीं पूछने चाहिए। जिसकी बात करो वो पिट चुकी फिल्म, और इनके पास में सिवाय हिंदू मुस्लिम के और कुछ है भी नहीं कि उसको गिरफ्तार किया जाए और वो डिजाइन करे और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। जब तक ये आंदोलन मजबूती के साथ होना चाहिए, और ये पूरे देश में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए, और हर संगठन को, जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी किसान संगठन है, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी मजदूरों के संगठन हैं, महिलाओं के संगठन हैं, स्टूडेंट्स के संगठन हैं, बेरोजगारों के संगठन हैं, हर किसी को इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। एक के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो पिटता रहता, बाकी सब देखते रहते हैं, और जब वो पिट लेता है फिर दूसरे का नंबर आता तो फिर बाकी देखते रहते हैं, वो पिटता रहता। इसी तरह से एक एक करके सब पिटेंगे। लेकिन अगर सारे के सारे मिलकर आंदोलन करेंगे, और आज ये मौका है, ये सबकी बहन बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, पूरे देश की बच्चियां, इनके साथ खड़ा होना, सब अगर साथ देंगे तो सरकार निश्चित रूप से झुकेगी। प्रधानमंत्री अपराधी को बचा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने गुंडों को बचाने का, अपराधियों को बचाने का, भ्रष्ट और बेईमानों को बचाने का पूरा प्रबंध कर रखा है, ठेका ले रखा है। प्रधानमंत्री की नौटंकी है कि अगर कोई इस तरह के बढ़िया काम कर रहा है, उसको दिखा के हाँ प्रधानमंत्री की वजह से हुआ, या प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका लाभ लेना है और कुछ नहीं है। किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द में न प्रधानमंत्री कल शामिल थे, न आज शामिल है, और न ही होंगे। उन्हें लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत मजबूत समाज से है बच्चियां, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया इन्होंने, इनकी नहीं सुनी जा रही, और पूरा देश अब लगातार इनके साथ में खड़ा है, तब भी नहीं सुनी जा रही। और आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इन्होंने तो बता दिया, पता नहीं कितने समय से हमारी बच्चियों के साथ में शोषण हो रहा हो। आप कल्पना कीजिए, क्या यह ऐसा मुद्दा नहीं है कि प्रधानमंत्री को तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए इसकी बहुत ही गहन तरीके से जांच करानी चाहिए, और जितने भी अपराधी हों उन सबको सजा दिलानी चाहिए। हर किसान हो चाहे पहलवान हो, हर कोई सड़क पे उतर जा रहा है, और जो है छोटे छोटे मुद्दे पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या कहें? ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये छोटा मुद्दा है। आप कल्पना कीजिए, ये जो सवाल सबके सामने है, अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, उनके साथ इतना बुरा हो सकता है, और उनकी हिम्मत को दाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, और वो आगे धरना दे रही हैं। बावजूद उसके एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर भी हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और आप कल्पना कीजिए कि अगर इनके साथ ये हाल है, तो दूर दराज बैठे हुए जो गरीब समाज के लोग हैं, उनकी क्या हालत होगी? आप कल्पना कीजिए सिर्फ, ये बहुत मजबूत समाज से है बच्चियां, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया इन्होंने, इनकी नहीं सुनी जा रही, और पूरा देश अब लगातार इनके साथ में खड़ा है, तब भी नहीं सुनी जा रही। और आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इन्होंने तो बता दिया, पता नहीं कितने समय से हमारी बच्चियों के साथ में शोषण हो रहा हो। आप कल्पना कीजिए, क्या यह ऐसा मुद्दा नहीं है कि प्रधानमंत्री को तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए इसकी बहुत ही गहन तरीके से जांच करानी चाहिए, और जितने भी अपराधी हों उन सबको सजा दिलानी चाहिए, सबके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और आगे हमारी जो बच्चियां खेल के लिए जाती हैं या किसी भी क्षेत्र में जाती हैं, उनका शोषण कहीं भी किसी भी स्तर पर न हो सके, इसकी क्या चाक चौबंद व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? ये प्रधानमंत्री का धर्म है, ये फर्ज है प्रधानमंत्री का। ये वही प्रधानमंत्री है ना जो प्रधानमंत्री कह रहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और अब कहाँ गया? अब उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा याद नहीं रहा। अब उसे केवल अपने पूंजीपति उद्योगपति साथी और केवल चुनाव ही याद है।
चुनाव के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं। सर अभी तक एक ट्वीट नहीं आना मोदी जी का, लड़कियों को बेटी कहते थे। वही तो बात मैं कह रहा हूँ, ये आपको समझने की जरूरत है, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ कि वो कितना नौटंकीबाज। उसके कथनी में, करनी में, हर चीज में जमीन आसमान का अंतर है। कहावत थी ना कि हाथी के दांत खाने का और दिखाने का, और इसके तो पता नहीं कितने कितने किस किस तरीके के हैं, पता ही नहीं। किसान खाद के तरीके से आए हैं, उसके बाद क्या लगता है अब सरकार लाइन पे आ रही है? नहीं देखिए, जब तक जो मांग है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और वो रिजाइन करे और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जब तक ये आंदोलन मजबूती के साथ होना चाहिए और ये पूरे देश में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए, और हर संगठन को, जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी किसान संगठन है, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी मजदूरों के संगठन हैं, महिलाओं के संगठन हैं, स्टूडेंट्स के संगठन हैं, बेरोजगारों के संगठन हैं, हर किसी को इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। ये ध्यान रखना, हम बहुत पहले से बात करें, एक के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो पिटता रहता, बाकी सब देखते रहते हैं, और जब वो पिट लेता है फिर दूसरे का नंबर आता तो फिर बाकी पिटते रहते, बाकी देखते रहते हैं, वो पिटता रहता। इसी तरह से एक एक करके सब पिटेंगे। लेकिन अगर सारे के सारे मिलकर आंदोलन करेंगे, और आज ये मौका है, ये सबकी बहन बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, पूरे देश की बच्चियां, इनके साथ खड़ा होना, सब अगर साथ देंगे तो सरकार निश्चित रूप से झुकेगी। फंडिंग भी हो रही है कांग्रेस की, बता रहे हैं ना? इस कांग्रेस की फंडिंग की क्या बात कर रहे हैं, आती है उसके हिसाब से फंडिंग कर रहा, तो क्या दिक्कत है? ये मोदी जो बिना फंडिंग के मतलब इलेक्शन लड़ा, इसकी फंडिंग कितनी आती है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से कितनी फंडिंग आती है, इसके अलावा जो है कितनी फंडिंग आती है? और अभी तो बताया ना, राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा था कि 20,000 करोड़ किसके हैं शेल कंपनी के, बताओ ना उसे। तो ये जो सारी स्थिति है, तो मूवी आ रही है, उसकी चर्चा हो रही है। नहीं करेंगे तो कोई जस्टिस का चांस है क्या? नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला काम किया है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को ऑब्जर्व करे, उसको उसकी देखभाल करे, ये हो सकता है। अगर सरकार नहीं करेगी तो मुझे विश्वास है, जिस समय जैसे आज इस समय चीफ जस्टिस साहब हैं, वो इस सारी चीज को समझेंगे और इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए जरूर कोई कदम उठाएंगे, ऐसा मुझे फिल्म पे प्रक्रिया आ रही है सर, केरल वाले फिल्म पे प्रक्रिया आ रही है, लेकिन इस पे प्रक्रिया नहीं है। अरे जिसकी आप प्रतिक्रिया की बात करो, आप लोगों को ये सवाल भी नहीं पूछने चाहिए। जिसकी बात करो वो पिट चुकी फिल्म, और इनके पास में सिवाय हिंदू मुस्लिम के और कुछ है भी नहीं। आखिर लगने के बावजूद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? टाइम्स एक्सप्रेस में खबर छपती है कि दो महिलाएं ये कहती है कि ब्रेस्ट दबाई जाती है, और जो सांस ले रहे हैं कि नहीं, चल रही है कि नहीं चल रही है, वो भी चेक किया जाता है, उस बहाने से भी टच किया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्यों? ये प्रधानमंत्री की वजह से गिरफ्तारी नहीं है, केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री की वजह से गिरफ्तारी नहीं है। प्रधानमंत्री अपराधी को बचा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने गुंडों को बचाने का, अपराधियों को बचाने का, भ्रष्ट और बेईमानों को बचाने का पूरा प्रबंध कर रखा है, ठेका ले रखा है। यही तो बीजेपी कह रही है कि मोदी को जो है गाली देने का मौका मिल गया है। मोदी को गाली देने का मौका क्यों देना? मोदी जिस समय ये बच्चियां यहाँ आई, इन्हें यहाँ आने भी नहीं चाहिए था। जैसे ये बच्चियां आई, तुरंत कार्रवाई मोदी ने क्यों नहीं करवाई? काय को मौका दे रहा? बट 15 दिन से ज्यादा हो गए इन बच्चियों को बैठे हुए, 23 तारीख से बैठे हैं, और आज जो है 8 तारीख हो रही है, 7 तारीख हो रही है। किस बात, कितने मौका दिया? प्रधानमंत्री को मौका न देकर पहले ही दिन कार्रवाई करनी चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए था और उनको अरेस्ट करवाना चाहिए। जब मेडल आ जाएगा, कर दिया डिस्कशन, जब और मेडल आएगा ना तब बुलाएगा। नहीं, मेडल देखिए, फिर उसकी वही नौटंकी है, प्रधानमंत्री की नौटंकी है कि अगर कोई इस तरह के बढ़िया काम कर रहा है, उसको दिखा के हाँ प्रधानमंत्री की वजह से हुआ, या प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका लाभ लेना है और कुछ नहीं है। किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द में न प्रधानमंत्री कल शामिल थे, न आज शामिल हैं और न ही होंगे। उन्हें लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि यहाँ से अब उठ जाना चाहिए इनको, क्योंकि अब जो है अपना काम कर रहा है। ये उसके बाप की जगह तो यहाँ से उठ जा, बताओ ना, उसके बाप की जगह है क्या उठ जा? ये आंदोलन की जगह है, ये देश के सभी नागरिकों की जगह है, और जो लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश आंदोलन कर रहा है, जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, यहाँ से कोई भी नहीं उठेगा। उसे तो पता होनी चाहिए, किसान आंदोलन हम 13 महीने नहीं लड़े, बस 13 महीने लड़े तुम्हारे सामने, और प्रधानमंत्री ने घुटने टेके, अभी भी घुटने टेकेगा प्रधानमंत्री। अब ये अलग बात है कि कितने महीने में टेकेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे। भाई आप जिसकी बात करें उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए आपको। ब्रिजभूषण कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री है जो भी कुछ, लेकिन डर गए, उसने बचाया। डर गए, लेकिन लग रहा है जिस तरीके से बात आ रही है, वीडियो साझा कौन? ब्रिजभूषण। डरना पड़ेगा भाई, डरना पड़ेगा। ये देश की बात है, ये देश की बहन बेटियों की इज्जत की बात है।
ये हमारे मान सम्मान की बात है। और इस मामले से देश की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी हो रही होगी, शायद आप लोगों की कल्पना में नहीं। बृजभूषण खाप पंचायतों से राम राम करते हुए कह रहे हैं कि आपकी बेटियों की लड़ाई में लड़ रहा था, जो आने वाली पीढ़ी है उसके बेहतर के लिए। तो ये हमारी बेटियां झूठ बोल रही हैं, इसका हमारी बेटियां झूठ बोल रही हैं। अगर उनकी लड़ाई लड़ रहा था तो ये बेटियां यहाँ शिकायत क्यों कर रही हैं? और अगर उनकी लड़ाई लड़ रहा था और वो निर्दोष है तो कहता क्यों नहीं मैंने रिजाइन किया और मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ, जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी मदद करूंगा, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी मैं उसको स्वीकार करूंगा। कह रहे हैं सर मैं फांसी लगा लूंगा अगर कुछ हो गया तो। बढ़िया यार, इस काम को जल्दी करना चाहिए। लेकिन वो तो इंटरव्यू लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष 2024 की तैयारी कर रहा है बड़वालों की आड़ में। क्या मोदी सरकार 2024 की तैयारी नहीं कर रही? और अगर इसकी ही आड़ मान लो तो 2024 की तैयारी करना क्या कोई अपराध है? क्या कोई गुनाह है? नहीं करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो तैयारी शुरू भी नहीं करी। आप इस देश को उस दिन 2024 की तैयारी शुरू करना मानना जिस दिन ये देश पूरा इकट्ठा होके ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करे। जब तक ये देश ईवीएम के खिलाफ आंदोलन नहीं करता, ये 24 की तैयारी करता नहीं, क्योंकि पहले उसको हटाना पड़ेगा, तभी तैयारी हो पाएगी और तभी बीजेपी हट पाएगी, नहीं तो बीजेपी को नहीं हटा पाओगे। भूषण कह रहे हैं कि समर्थक मेरे लिए 6 बार मिसाल से जुड़ा जाता है। यार अपने समर्थकों को उतारो ना सड़क पर, कौन मना कर रहा है? एक इशारा क्या कर दूं, यहाँ से हट जाएगी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल इशारा करो यार, इशारा क्या? तुमने तो अभी पिटवाया है ना बच्चियों को, तुम्हारे पास तो AK-47 है भैया, तुम तो जो है पुलिस के संरक्षण में भी लोगों को मरवा देते हो।